मुल्क में कल होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान, प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले को आज दिया जाएगा। वोटिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज का फ्लैग मार्च। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन और 2,66,398 पोलिंग बूथ कायम। मॉनिटरिंग टीमें हाई अलर्ट। पहली बार शिकायत के लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक इंसानी के इदारे का PTI अरकान को हिरासत के जाने पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्क इंतखाबात में आज़ादाना और मुनसिफाना वोटिंग को यकीनी बनाने की अपील। और कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। आइए चौंदीगढ़ रोड, सदर, नुमाइश, क्लिफ्टन, लियाकताबाद, नाज़माबाद और दीगर इलाकों में बादल बरसे। औरंगी साइड, बल्दिया, नॉर्थ नाज़माबाद समेत अतराफ में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की कल भी कराची में बारिश की पेशगोई। हमें खतरा है उन फोर्सेस से जो हमारे मुल्क को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो उन फोर्सेस को हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 टायर जो है सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू उधर जो है हमने उसको प्रोटेक्ट करने का इंतज़ाम किया। सबसे आगे जैसे हमने बताया पुलिस है, उसके पीछे जो है वो आपकी सिविल आर्म फोर्सेस हैं, उसके पीछे आपकी आर्म फोर्सेस हैं। इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दों के राब्ते रोकने के लिए मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का इंतजाम। वफाकी वज़रा कहते हैं कोई सुबह इंटरनेट बंद करने की दरख्वास्त करेगा तो गौर किया जाएगा। मुल्क भर में 29,985 पोलिंग स्टेशन हसास और 16,766 इंतहाई हसास हैं। कोशिश है इस बार जानी नुकसान ना हो। हमें इन फोर्सेस से खतरा है जो मुल्क को अदम इस्तेकाम से दोचार करना चाहती हैं। हमें बहुत ठोकरें लगी हैं, ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है। इस मुश्किलों से बाहर निकलना है हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। हमने फिर एशियन टाइगर बनना है। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का दावा। नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। कहा उनके जलसे में मौजूद यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली यूथ है। फ्रॉडियों को दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। खड़िया की सड़कों को पेरिस की सड़कों से बेहतर बनाने का भी दावा कर दिया। से आपको बता रहा हूं कि अगर मेरा वोट पे डाका मारा गया, और मैं जानता हूं कि आप कौन हो, कहां बैठे हो, नाम भी जानता हूं कि कौन ये कोशिशें कर रहे हैं, अगर मेरा वोटों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ तो फिर मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। नाम लिए बगैर पैगाम। बिलावल भुट्टो ने वोट पर डाका नामंजूर के नारे लगवा दिए। चौथी बार वजीर आजम बने तो 6 माह में ही रोना धोना शुरू कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शेर पर तीर चला दिया। लाड़काना में धुआंधार खिताब। मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई, बहुत ही पतले हैं। मियां साहब तो अपना सीट हारा है, बाकी पख्तूनख्वा तो दूर की बात। ऊपर से अगर कुछ होता है मुझे नहीं मालूम। इस बार मियां साहिबान ने मुल्तान जैसे शहर में जलसा किया ही नहीं। वसेब उनके हाथ से तो गया। GT रोड पे जितना टफ टाइम मियां साहब को इस वक्त दिया जा रहा है कि इनका पसीना छूट रहे हैं, पसीना छूट। सिंध में मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया। आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे हमने भी अवाम को आकर कराची में यही कहना था कि ये है कारकर्दगी। शहबाज शरीफ का बिलावल को जवाब। कहा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शेर पर मोहर लगाएंगे। 9 फरवरी का सूरज 9 मई को भी खत्म कर देगा। फरवरी को जो सूरज शुरू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। तरक्की को चुन लो और तबाही को
चुन दो। ये नवाज शरीफ है, ये दूसरे नहीं जो मदारी और हेरा फेरी करके घरों को जाके शाम को सो जाते हैं। हर जलसे में मुझ पर जाती हमले किए गए। इस मुल्क की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ और मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ, नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। मरीम नवाज की पीटीआई के नौजवान कारकुनान को लीगी बनने की दावत, कहा नफरत का बाब बंद कर दें। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत भी नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। हल्के खुदा को राय दही का मौका दिया जाए, अवाम मुसल्लत हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का बुनेर में खिताब, बोले तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। पार्लियामान में खरीदो फरोख्त करने वालों का रास्ता रोकेंगे। इससे कम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। लोधरा से 2 उम्मीदवार लापता, मुकाबले में नए उम्मीदवार सामने आ गए। इलेक्शन 2024 सबसे बड़े मार्के की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। आजाद उम्मीदवारों को कितनी सीटें मिल सकती हैं, शेर कहां कहां धार सकता है, किन हलकों में तीरों की बारिश होगी, कराची में किसकी जीत का बगल बजेगा, शहर इक़्तिदार में होगा किसका इक़्तिदार, नौजवानों का वोट किसके लिए, सियासी तज्ज़िये और तबसरे पल पल की खबर GTV न्यूज़ पर। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज हल्का NA-57 में इंतखाबी सरगर्मी अरूज पर रही। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अब्बास इख्तितामी जलसे से खिताब में बोले 8 फरवरी को रावलपिंडी में NA-57 की फतह का सूरज तुलू होगा। उनके मद्दे मुकाबिल के खानदान ने 40 बरस से इस हल्के में कब्जा किया हुआ है, लेकिन हल्के का कोई पुरसाने हाल नहीं। मजलिसे वहदत मुस्लिमीन के सरबराह की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं साबिक वजीर आजम पहले से ज्यादा ताकतवर हैं, वो बीमार हुए ना प्लेटलेट्स गिरे। 8 फरवरी को निकलना है और मायूस करने वालों को मायूस करना है। इलेक्शन के दिन दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, कराची पुलिस और हसास इदारे का मेमन गोट में ऑपरेशन, कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। अमरीकी सदर जो बाइडन गजा में कैद इजरायलियों की रिहाई के लिए पुरुमीद, कहा हमास की जानिब से कुछ पेशरफ्त हुई है लेकिन यह रद्द-ए-अमल बहुत कम है, बातचीत जारी है, मुआहदे से मुतालिक अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकते। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इजराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं होंगे, सऊदी अरब ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीन के मसले पर हमेशा साबित कदम रहा है, ज़रूरी है कि फ़लस्तीनी अवाम को उनके जायज़ हकूक़ हासिल हों। हमास ने जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए कतर और मिस्र की मुजव्वज़ा तजावीज़ का जवाब दे दिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने हमास के जवाब को उम्मीद अफ़ज़ा करार दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि तजावीज़ पर इजरायली हुक्काम से जल्द तबादला ख्याल होगा। ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका गजा लड़ाई में ऐसे वक्फे के लिए पुरज़्म है जो पायदार अमन लाए। डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इस्तिस्ना हासिल नहीं, अमरीकी अदालत का फैसला। नए फैसले के बाद ट्रंप पर 2020 के इंतखाबात को मुतासिर करने की साजिश पर मुकदमा चलने की राह हमवार हो गई। कैंसर की तशखीस के बाद बरतानिया के शाह चार्ल्स का मलका के साथ हेलीकॉप्टर पर सैंडरिंगम का दौरा किया, फोटो सेशन भी हुआ। बीमारी के बायस अवामी फराइज रियासती फराइज जारी रहेगी। किंग चार्ल्स वज़ीर आज़म से हफ्तावार मुलाकातें भी शुरू कर देंगे, बकिंघम पैलेस का ऐलान।